कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, हमारा मुल्क या फिर हिंदुस्तान? नहीं साडा मजबूत है। हमारा ज्यादा मजबूत हाँ है। जी, अभी तो आपदा ही मजबूत आना है ना। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। मतलब हमारे जो हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं उसको हम अगर बचा लें तो हम अपने मुल्क के अंदर टूरिज़म को बचा सकते हैं, और जो हमारा कल्चर है पुराना उसको हम सेव कर सकते हैं। इंडिया को देखें तो वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कोई टेररिस्ट वहां से नहीं निकला जिसको हम कह सके। कुलभूषण के ऊपर हम जो है शोर मचाते रहते हैं कि जी वो कुलभूषण को हमने पकड़ लिया। किसी भी फील्ड के अंदर कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, हमारा मुल्क या फिर हिंदुस्तान? नहीं साडा मजबूत है। हमारा ज्यादा मजबूत हाँ है। जी, अभी तो आपदा ही मजबूत आना है ना। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी है ना, ये एक फूल की तरह है, और अगर ये मिनॉरिटी ख़त्म होगी तो गुलदस्ता अधूरा रह जाएगा और फूल जो है वो मुरझा जाएगा। हमारे मुल्क की प्रोडक्शन बस अल्लाह ये भी इस मुल्क में प्रोडक्शन हो जाए तो ये भी तरक्की याफ्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। सर एक ही टाइम में सफर शुरू किया था, आज वो $5 ट्रिलियन को पहुंच गए। बस यही बात है, बस अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम करे बस। जो भारत है वो कमजोर कंट्री नहीं है, तो इस वजह से भी वो थोड़ा बहुत यानी कि मजबूती के साथ वो खड़े रहेंगे और अपने केस को लड़ेंगे। ऐसे तो सर एलिगेशंस तो लगती हैं, देखें ना आप पाकिस्तान के ऊपर कितने एलिगेशंस लगी। FATF में भी गए, क्या कर लिया किसी ने? मतलब कहते हैं कि जी हाफिज सईद यहाँ पर है, सैयद सलाउद्दीन यहाँ पर है, दाऊद इब्राहिम यहाँ पर है, और पता नहीं कितने, एक लंबी लिस्ट है। वो पैसा पावर के लिहाज से कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तानियों का कहना है कि हम इंडिया से आगे हैं, तुम दिन में सपने मत देखो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। पाकिस्तान ज्यादा मजबूत है। सर अगर पाकिस्तान की तरह मजबूत है तो हमारा जो मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर के अंदर हम दवाइयाँ दूसरी दुनिया से क्यों मंगवाते हैं? इंडिया तो दूसरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। अभी आज की जो न्यूज़ है, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई 100% मेडिसिन फ्री गरीबों के लिए, यहाँ पर फ्री है। ये मुल्क जब तरक्की याफ्ता हो जाएगा, जब हम तरक्की याफ्ता हो जाए हम भी इंशाल्लाह फ्री दिया करेंगे। अभी तो अल्लाह का शुक्र आज़ाद मुल्क में है, गुलाम तो नहीं है ना, आज़ाद है। आप उनसे पूछ के तो गुलामी है बेचारे में। आज़ाद मुल्क से लोग जा रहे हैं बाहर छोड़ के। बस हर बंदे की अपनी मर्जी है जी, जिसको ये मुल्क पसंद है मुल्क में रहता है, जिसको नहीं पसंद बाहर चला जाता है। तो सर नौजवान सारा जा रहा है, नौजवानों के सर पे तो मुल्क चलते हैं। बस इसी तरह ही है ना जी, आप भी माशाल्लाह नौजवान है तो नौजवान बस यही है। आपने कहा कि पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल है, तो अभी अगर हम इतने पावरफुल हैं, मैंने कह नहीं, अगर पावरफुल होगा तो फिर ये भी फ्री दवाई देगा लोगों को। ये अभी तो पावरफुल नहीं है, ज़ाहिर अभी तो इंडिया ज़्यादा पावरफुल है। प्रोडक्शन है उनकी अपनी, हमारे मुल्क की प्रोडक्शन बस अल्लाह ये भी इस मुल्क में प्रोडक्शन हो जाए तो ये भी तरक्की याफ्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। सर एक ही टाइम में सफ़र शुरू किया था, आज वो $5 ट्रिलियन को पहुंच गए। बस यही बात है, बस अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम करे बस। हम पे अपना करम कर दे कि हम भी चलें जी, अच्छी तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएं, ताकि हम भी अच्छे लफ्ज़ में याद किए जाएं। क्या दुनिया हमें अच्छे लफ्ज़ों से बुलाती है, अब याद करती है? देखें ना, अगर आप अच्छे हैं तो हर बंदा आपको अच्छा कहेगा। अगर तो हमें क्या कहती है दुनिया इस टाइम? दुनिया बस आज़ाद मुल्क है, शुक्र अल्लाह का, अच्छा ही कहती है। अच्छा कहती है, हाँ जी। बड़ी तारीफें होती है हमारी। सऊदी अरेबिया ने हम पर बैन लगा दिया है। सऊदी अरेबिया ने कहा कि अपने बेकारी भेजना बंद कर दो। पाकिस्तान के ज़्यादातर क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ के अंदर पाकिस्तानी ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो कहते हैं। दुबई ने हमें वीज़ा देने से इनकार कर दिया। इस्लामी मुल्कों की बात कर रहा हूँ, अभी नॉन मुस्लिम्स की बात नहीं की। अभी हमारे तुर्की ने भी हमें बाहर निकाल रहा है, गेट आउट पाकिस्तानीज़। जो कुछ लोग कहते हैं कि हमने इस्लाम को प्रमोट करना है, मज़हब को प्रमोट करना है, उसके साथ साथ रीज़न और भी था। और अगर पास्ट की बात करें, डेफिनेटली सोशल मीडिया नहीं था और ये चीज़ें सामने नहीं आती थी, लेकिन अब तो हर आए दिन, मतलब मैं इन चीज़ों को बड़ा डीपली ऑब्जर्व करता हूँ, मेरी काफ़ी नज़र रहती है। अगर आपने मेरे चैनल को कभी विजिट किया हो तो मैं मिनॉरिटीज़ के हवाले से कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई जाए। तो मैं देख रहा हूँ आए दिन जो है कभी मंदिर डिमोलिश किया जा रहा है, कभी फोर्स कन्वर्जन के केस आ रहे हैं, कभी जो है इस तरीके से ये मामला देखने को मिल रहे हैं। क्या समझते हैं इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और जो राइट्स की अगर बात करें पाकिस्तान में, क्या फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी हुकूमत से लेकर अवाम तक जो है ना, हमें एक्सेप्टेंस नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो सोच है ना, यही सामने वाले की सोच हो। हम अपनी सोच जो है दूसरे पे थोपते हैं। हमें हर सामने वाले का नज़रिया भी कबूल करना चाहिए। हम जहाँ हैं हम अपनी जगह हैं, तो हमारी अवाम से लेके हुकूमत तक जो हैं कबूल करने की जो सलाहियत है वो है ही नहीं है। और अगर हम हकूक़ की बात करें
तो जो हैं हकूक़ पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੀਏ? मजबूत मजबूत। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ। अच्छा नहीं नहीं, इस टाइम मजबूत कौन सा मुल्क है ज़्यादा मजबूत? ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਹੈ। हम ज़्यादा मजबूत है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ थोड़ा आगे आइएगा, एक मिनट बात सुने, बात सुने। मेरे तो की सुनना ही ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ। दसो मेडिसिन फील्ड के अंदर या टेक्निकल किसी भी फील्ड के अंदर कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है, हमारा मुल्क या फिर हिंदुस्तान? नहीं साडा मजबूत है। हमारा ज़्यादा मजबूत हाँ है। जी, अभी तो आपदा ही मजबूत आखना है ना। अच्छा, हाँ हमारा हमारा ज़्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे, हमारा ज़्यादा मजबूत है मुल्क मेडिसिन फैक्ट्री सेक्टर के अंदर? भजन मैं तो कहूँगा यहाँ पे तो करप्शन भी हमारा पहला नंबर है, लेकिन इंडिया हमारे से बहुत आगे है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। ये कह रहे हैं इंडिया बहुत आगे है हमसे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं खादम साहब, बहुत ये कह रहे हैं इंडिया बहुत आगे है, थोड़ा आगे है ना। मैं जनाब गल है कि मैं इंडिया ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। उर्दू में बात करें। सर मैनू उर्दू नहीं आती, मैं पंजाबी बंदा मैं पंजाबी। इंडिया को कुछ नहीं समझते, क्या कहेंगे, ये कह रहे हैं इंडिया कुछ नहीं भजन समझते। मुझे उस सियासी जमात का नाम नहीं मतलब उससे मैं बाखबर नहीं हूँ। आप उन्होंने जो अभी सियासी मंशूर में जो निकात अवाम के सामने रखे थे ना, ठीक है ना, उनमें तकरीबन ओवरऑल सारे जो मंशूर में जितने भी निकात है सारों पे अमल कर लिया है, तो वो हर लिहाज से हमारे से आगे हैं, हम उनसे बहुत पीछे हैं, ठीक है ना। तो दूसरे लफ्ज़ों में अब यहाँ पे देखें ना कैसे शादियाँ ने बजा रहे हैं कि जब हमें IMF से कर्जा मिल गया, और भाई वहाँ से पैसा जो चल रहा है ना, वो सिर्फ उसने आपके जो सरकारी जो खजाना है उसका राउंड काटना है बस, वो पैसा यहाँ से राउंड हो गए फिर वो उन्हीं के खजानों में चला जाएगा। आपका डायरेक्टर कौन है? जी जी, कोई भी है जो भी है, आपका डायरेक्टर भी इंडियन है। यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे जो शादियाँ ना बजा रहे हैं, जो हमारा बच्चा 2 लाख का मकरूज था पहले, अफराद-ए-ज़र तो था हमारे मुल्क के ऊपर बच्चों के ऊपर, ठीक है ना, अब ये 2.5 या 3 लाख हो जाएगा, तो यहाँ पे शादियाँ ने बजाने वाली कौन सी बात है? वो पैसा उन्हीं का, यानी जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, खूह की मिट्टी खूह को लग जानी है, ये वही साहब है। भारत के अंदर क्योंकि वो इलेक्शंस हो रहे हैं, वो सारे मसरूफ़ हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पे इस चीज़ ने थोड़ा सा अहमियत ली हुई, और एक वो हेनरी किसिंजर ने अहमियत ली हुई है, और तीसरा ये जो जिसे कहते हैं ना, इस टॉपिक ने अहमियत ली हुई है। आप देखते हैं कि इंडियंस अगर अमेरिकन कहते हैं कि आपने इंडियन सिटीज़न को हैंड ओवर करें हमारे, तो इंडियंस करते हैं कि नहीं करते, और उनको सज़ाएं दी जाती हैं नहीं दी जाती, लेकिन अगर वो लोग डीप स्टेट के हैं तो जारी बात है नहीं दिए जाएंगे। लेकिन वो जो बंदा चेक रिपब्लिक में पकड़ा गया है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। और आपको मज़े की बात बताऊं मैडम, वो जो अदालत की रिपोर्ट है, जो अदालत ने, उसमें उन्होंने कहा है कि यही वो ग्रुप था जो कनाडा के अंदर भी ऑपरेशन कर रहा था, यहाँ इसी ग्रुप के लोग थे, सो उनके पास ये एविडेंस थी। सो लेट्स सी ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरी ज़ाती राय इसमें ये है कि एक है जो कुछ हुआ है, एक ये है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इतने इंपॉर्टेंट है कि आज नेवल एक्सरसाइजेज हुई हैं, आज वाइल नोइंग कि ये मामलात खराब है, नेवल एक्सरसाइज हुई हैं। सो मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ होने वाला नहीं है। नहीं कुछ नहीं होगा सर, ताल्लुकात में कोई फर्क नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा जब जो बाइडेन आए थे G20 के लिए इंडिया में, तो तब उनको पता था ये एपिसोड हो चुकी है, उनके पास अमेरिकी सदर के पास, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन के पास ये इंटेलिजेंस थी सारी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने G20 में वो जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था उसको उन्होंने अप्रूव कर लिया। हालांकि इंडियंस उसके ऊपर रशिया के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, रशिया का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अमेरिकन मान गए कि ठीक है, अगर आज हमने इंडिया को यहाँ पे छोड़ा, अकेला किया, और हमने इंडिया के लिए मसले पैदा किए, तो चाइना को एडवांटेज होगा। सो इट्स बेटर टू साइड विद योर फ्रेंड। सो अपने घर में उनको ये पन्नू वाला मसला जो था वो पता था, लेकिन इवन देन दे सपोर्टेड इंडिया बिकॉज उनके लिए इंडिया इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर। देखें कि वो तो तरक्की कर रहे हैं, अपनी आवाम का सोचते हैं, उनके जो हुक्मरान होते हैं। हमारे हुक्मरान जो अपना सोचते हैं, वो तो जो IT में तरक्की कर रहे हैं, चांद पे चले गए हैं, ये वापस बैक आ रहे हैं। ये हमारे पाकिस्तान के जो है ना हुक्मरान, ये आवाम को वापस बैक लेके आ रहे हैं। एक टाइम था कि हमारा 1 रुपया होता था, उनके 3 रुपये होते थे, अब उनका 1 रुपया है, हमारे 4 रुपये है। ये तरक्की की है इन्होंने, और इस मुल्क को लूट लूट के इन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया है कि जड़ा आता है कहता है कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और पैसे ले लेके बाहर भेजे जाते हैं। और जितना यहाँ से पैसा लिया है बाहर इनके स्विस बैंकों में, इनके बच्चे वहाँ पे ऐशो इशरत कर रहे हैं, और यहाँ पे अवाम मर रही है। अवाम के बिल देखिए, आपके बिल नहीं दिया जा रहा, पहले बिजली के बढ़ा दिए, अब इन्होंने गैस के बढ़ा दिए।
गैस की वजह से गैस के भी नहीं दिए जा रहे और बत्ती के भी बिल नहीं दिए जा रहे। और हमसे बिल नहीं दिए जा रहे, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे, हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं क्या कर सकते हैं मुकाबला? कभी भी नहीं कर सकते जब तक हमारे पॉलिटिशियन ठीक नहीं होंगे। ये रिश्वत, ये जो करप्शन है, करप्शन नहीं खत्म होगी तो पाकिस्तान कैसे ठीक होगा? मेरी 4 बेटी है, एक बेटा सबसे छोटा, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। एक बेटी मेरी यूनिवर्सिटी जा रही है सुपीरियर में, अब उसको लेने आया हूँ मैं, लेकिन उनकी फीसें नहीं दिए जा रही, तो बिल हम कैसे देंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पे तो बच्चों को पढ़ाना हालात कैसे ठीक कर सकते हैं आप? सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन इसका यही है कि जो अच्छे हुक्मरान है, ये करप्ट जितने भी चार बारियाँ इन्होंने ली है, इनको ख़त्म किया जाए। आगे कोई नए लोग आए कि जो अवाम का सोचे, इसकी बच्चों की तालीम का सोचे, बच्चों के रोज़गार का सोचे। जो बच्चा पढ़ता है वो बाहर भाग जाता है, यहाँ पे उसको रोज़गार नहीं मिलता, वो जो रोज़गार मिलता है वो उसके मुताबिक नहीं होता। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।